तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो टॉपिक्स हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कवर किया। ठीक है, तो एनसीईआरटी 2.1 ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में भी मेनली इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का भी हम आज कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपना कॉपी और पेन निकाल लो और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डीज देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो क्वेश्चन में आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है। ठीक है, आपको ए क्रॉस बी का कुछ ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में दिया है और आपसे पूछा है कि आप सेट ए और सेट इन दो सेट को आप निकालो। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें क्वेश्चन को स्टार्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से ही हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो किसी भी दो सेट, मान लो ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स कमा वाई सच दैट x belongs to a comma y belongs to b। अब इसका मतलब क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू x कमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a कमा y बिलोंग्स टू b। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे a क्रॉस b पे आपको a क्रॉस b ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को आपको लिखना कैसे है, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर या फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपको कहाँ से लेना है, फर्स्ट मेंबर को आपको फर्स्ट सेट से लेना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सेट है, ए और बी में से फर्स्ट पोजीशन पे आपका ए सेट है और सेकंड पोजीशन पे है आपका सेट बी। ठीक है, तो जो सेकंड मेंबर है ऑर्डर्ड पेयर का, सेकंड मेंबर को हमें कहाँ से लेना है, सेट बी से लेना है, या सेकंड पोजीशन पे जो सेट है उस सेट से हमें सेकंड मेंबर को चूज करना है। अब क्वेश्चन को देखिए, अब क्वेश्चन में आपको चार ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ए क्रॉस बी में आपको चार ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। ए क्रॉस बी क्या है, पी क्यू, उसके बाद आपका पी आर, उसके बाद आपका एम क्यू, देन एम आर। तो ये चार ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चंस में गिवन है। अब इन चार ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को आप उठाओ, पी कमा क्यू। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट मेंबर कौन है, इस ऑर्डर्ड पेयर में जो आपका फर्स्ट मेंबर है वो है आपका P और सेकंड मेंबर आपका Q है। सिमिलरली जो आपका सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में भी आपका जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन है, आपका P है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में आपका फर्स्ट मेंबर M है और फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर में भी आपका जो फर्स्ट मेंबर है वो M ही है। अभी फर्स्ट सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है वो आपको पता चल गया है। इन चार ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है वही जो सेट ए है, सेट ए में हम ले सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका सेट ए है, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, सेट ए में जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर से आपका पी एलिमेंट आया, पी आया। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में भी आपका पी है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है। तो ठीक है, तो इसीलिए हमको सिर्फ एक ही पी लेना है, हम यहाँ पे दो पी नहीं लिख सकते। ठीक है, नाउ थर्ड ऑर्डर्ड पेयर को आप देखो, थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका एम है। सिमिलरली फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर में भी जो आपका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है वो आपका एम है। तो दो एम में से आपका एक एम को आप ले लो। तो इस हिसाब से हमें सेट ए मिल गया है। समझ में आया? तो हमने क्या किया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन था उन डेफिनेशन को यूज किया। ठीक है, डेफिनेशन को यूज करके जो फर्स्ट मेंबर है, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन था, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर को मैंने सेट ए पे लिया है। ठीक है, तो अभी सेट बी को देखो, सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। अब सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, अब सेट बी में जो सेकेंड मेंबर है ऑर्डर्ड पेयर का उसी को ही हमें लेना है। तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड मेंबर है वो क्या है, आपका क्यू है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सेकंड ऑर्डर्ड पेयर को देखो, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको आर मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको आर मिलेगा। नेक्स्ट एम कमा क्यू, क्यू ऑलरेडी हमने चूज किया है, क्यू को हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है फर्स्ट
ऑर्डर्ड पेयर से, तो क्यू आ गया है। नेक्स्ट आर को भी हमने ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर से लिया है, तो इस हिसाब से सेट बी में क्यू एन आर, यही दो क्यू एन आर, यही दो आपका एलिमेंट सेट बी में हमको मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का डेफिनेशन को यूज किया था। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमने डेफिनेशन को यूज किया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन को यूज करके हम लोगों ने सेट ए और सेट बी को कैलकुलेट किया, और हमें ए सेट में क्या क्या मिला, ए सेट में हमें पी एन एम मिला, और बी सेट में हमें क्यू और आर, ये दो एलिमेंट हमको मिला है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेसिक जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यूज किया और ए और बी सेट को निकाला। तो ठीक है, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देखते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि इफ b इक्वल्स टू 2, 3, 5 बी सेट क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बी सेट ऑलरेडी गिवन है, एंड इसका आगे देखते हैं, एंड सम एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b आर, सम एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b आर a, 2, b, 3 एंड c, 5, मतलब a क्रॉस b का कुछ ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सेट b भी गिवन है और a क्रॉस b का कुछ ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है। अभी क्या पूछा है, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उस सेट में ए और बी दोनों सेट हमको निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक सेट क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, हमें ऑर्डर ए क्रॉस बी भी निकालना है और साथ में सेट ए को भी निकालता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में एक आइडिया मैंने दिया था। तो क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है कि जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से ही मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करना होगा। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब इसका मतलब आप लोगों को पता है कि ए क्रॉस बी में हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर को आपको लिखना कैसे, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको सेट ए से लेना है और सेकंड एलिमेंट को सेट बी से लेना है। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे से देखा था। अब ए क्रॉस बी में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है, ए क्रॉस बी में है आपका a, 2, ठीक है, देन b, 3, देन c, 5। तो ये तीन ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे बी सेट हमें ऑलरेडी पता है, बी सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, 3, 5। ठीक है, 2, 3, 5 ये बी सेट का एलिमेंट्स है। अभी आप इन तीन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड मेंबर है, उन सेकेंड मेंबर को देखो। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड मेंबर आपका 2 है। सिमिलरली जो आपका सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे भी आपका सेकेंड मेंबर 3 है, तो 2 और 3 सेट बी में है, और 5 भी आपका थर्ड ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है। ठीक है, तो नाउ सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। अब इन तीन ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, उस फर्स्ट एलिमेंट को बताइए कौन कौन सा। फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में से आपका जो ए है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर का जो बी है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, और थर्ड में से सी मिलेगा। ठीक है, तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट होगा वो मुझे मिल गया है। ठीक है, तो ए, बी, से, तो उस हिसाब से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द सेट ए, तो ए सेट हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एन ऑफ ए क्रॉस बी, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितना होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। अब एन ऑफ ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और एन ऑफ बी में भी आपका 3 ही एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 कितना बनेगा, 9। अब ए क्रॉस बी में हमें टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ठीक है, अब 9 ऑर्डर्ड पेयर तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में कितना ऑर्डर्ड पेयर दिया था, क्वेश्चन में हमको सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर दिया था। अभी कितना रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर कितना बचेगा, 6 ऑर्डर्ड पेयर को हमें निकालना है। अब 9 ऑर्डर्ड पेयर में से 3 ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमको जो 6 ऑर्डर्ड पेयर है उन 6 ऑर्डर्ड पेयर को भी निकालना होगा। उसको निकालने के लिए पहले मुझे
उसको निकालने के लिए पहले मुझे ए क्रॉस बी निकालना होगा। अब ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। अब ए क्रॉस बी में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा देखते हैं। तो A2, ठीक है, मैं यहाँ पे दो सेट को ले लेता हूँ। तो ये मान लो सेट A है, ये सेट B है। अब A सेट में A B C और सेट B में है आपका 2 3 5, ठीक है। सेट A में आपका A B C ये 3 एलिमेंट है और सेट B में भी आपका 2 3 5 ये 3 एलिमेंट है। तो अब देखो A2 के साथ में A को लिंक कर सकता हूँ, A3 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से A क्रॉस B में A, 2 देन A3 देन A5 देन B3 देन आपका B5 और आपका B2 भी हो सकता है, C2 C3 एंड C5, ठीक है। तो A क्रॉस B में यहां से मुझे 9 ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। अब क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर गिवन था, क्वेश्चन में A, 2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट B, 3, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन है, इसको भी हमें नहीं लिखना है आंसर में। नेक्स्ट C, 5 और ये ऑर्डर्ड पेयर भी क्वेश्चन में गिवन है। तो A क्रॉस B, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A, 2 तो remaining ordered pair of A cross B is equals to remaining ordered pair of A cross B is equals to A, 3 then A, 5, उसके बाद हमें लेना है B5, B, 5 then B, 2, C, 2 and C, 3, ठीक है। तो A क्रॉस B में कितना ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेगा, क्योंकि 3 ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में पहले ही गिवन था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया उसी टाइप का ही क्वेश्चन था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको A और B ये दोनों सेट निकालना था। इस क्वेश्चन में एक सेट ऑलरेडी गिवन था और हमें सेकंड सेट को निकालना था, सेट A को हमें निकालना था, उसके बाद कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालना था। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में A और B ये दो सेट आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों सेट गिवन है और हमसे पूछा है कि राइट A क्रॉस B, हमें A क्रॉस B निकालना है। देन सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मेनी सबसेट विल हैव A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2, ये सेट A में है। और सेट B में कौन कौन सा एलिमेंट है, सेट B में है आपका 3 and 4। तो A क्रॉस B निकालना है, तो A क्रॉस B कितना होगा, A क्रॉस B कितना होगा, तो 1 3 हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। तो 1, 3, 1, 4 देन 2, 3 एंड 2, 4। तो ये एकदम आसान सवाल था, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, जहाँ पे आपको दो सेट आपको गिवन था, ठीक है। उन दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हमें निकालना था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का बन गया है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है। अब सबसेट क्या होता है, सब नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। तो मान लो कोई एक सेट है, ठीक है, A सेट है, मैं इसी सेट का एग्जाम्पल को लेता हूँ, इसी सेट A सेट में मान लो A सेट में 1, 2 ये दो एलिमेंट है, ठीक है। अब इस A सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 to the power n ऑफ A, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 to the power n ऑफ A। यहाँ पे n ऑफ A क्या है, n ऑफ A है कि A सेट में कितना एलिमेंट है। अब इस सेट में कितना एलिमेंट है, इस सेट में आपका 2 एलिमेंट है, तो 2 to the power 2 इज इक्वल्स टू 4। तो सेट A में अगर 2 एलिमेंट है तो हमको कितना सबसेट मिलेगा, हमें 4 सबसेट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो A क्रॉस B में कितना ऑर्डर्ड पेयर है या कितना एलिमेंट है, ठीक है। A क्रॉस B में हमको कितना ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, यहाँ से n ऑफ A क्रॉस B
एन ऑफ ए क्रॉस बी 4 है, यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 टू द पावर एन ऑफ ए क्रॉस बी। अब एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16। तो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले ए क्रॉस बी निकाला और सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि सेकंड पार्ट में कितना सबसेट होगा वो बताओ, ठीक है। तो हम लोगों ने एन ऑफ ए क्रॉस बी निकाला, फिर यहाँ पे पुट किया, फिर हमको नंबर ऑफ सबसेट मिल गया, ठीक है। तो कितना सबसेट मिलेगा, 16 सबसेट मिलेगा। तो अभी चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सेम टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, ठीक है। डिफरेंस क्या आपको पता चल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग व्हिच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1, ठीक है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी। ये क्या है आपका, दो डिफरेंट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका सेट ए है वो उसी सेट ए के साथ लिंक है, ठीक है। सेट ए को सेट ए के साथ ही हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका मतलब जो सेकेंड सेट है वो भी आपका क्या है, ए ही है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो b इक्वल्स टू ए है, ठीक है। यहाँ पे b इक्वल्स टू ए बन गया है। तो यहाँ पे x, y सच दैट x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका किस सेट से आएगा, ए सेट से ही आएगा। और जो आपका सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, उसको भी आपको सेट ए से ही लेना है। यही डिफरेंस है और बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इस डेफिनेशन को यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही एक डिफरेंस था, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो नाउ अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो इसका मतलब गिवन एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब एन ऑफ ए क्रॉस ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए तो एन ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल होके, ठीक है। तो एन ऑफ ए में हमें कितना एलिमेंट मिलेगा, तो एन ऑफ ए में हमें 3 एलिमेंट मिलेगा। तो हमें फर्स्ट पार्ट से ये बात पता चला है कि जो सेट ए होगा, सेट ए में कितना एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए में 3 एलिमेंट होना चाहिए। अब वो 3 एलिमेंट कौन कौन सा 3 एलिमेंट है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन में गिवन कुछ एलिमेंट, कुछ ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है। ए क्रॉस ए का कुछ एलिमेंट या कुछ ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है। 2 एलिमेंट गिवन दिया है क्वेश्चन में, एक है आपका -1, 0 और एक है आपका 0, 1, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में ये 2 एलिमेंट, 9 में से 2 एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन है ताकि हमें सेट ए मिल सके, ठीक है। अब यहाँ से सेट ए को हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है। सॉरी, ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए, गलती से मैंने बी लिख दिया था, ए क्रॉस ए, ठीक है। तो अभी आप देखो, नाउ जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका कितना है, वो -1 है। तो -1 मैंने यहाँ पे लिखा। अब सेकेंड एलिमेंट को देखो, अब सेकेंड एलिमेंट भी मुझे कहाँ से लेना है, इस डेफिनेशन को देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको नोट दिया है, इस हिसाब से जो आपका सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट को भी मुझे सेट ए से ही लेना है कि नहीं। फर्स्ट एलिमेंट को भी मुझे सेट ए से लेना है और जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट को भी मुझे सेट ए से ही लेना है। तो इस हिसाब से जो आपका सेकेंड एलिमेंट होगा वो 0 है, ठीक है। अभी आप इस सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को देखो, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट जो मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट वो आपका 0 है, ठीक है। क्योंकि 0
हमने ऑलरेडी लिया है तो 2 0 हम नहीं लिखेंगे, एक ही 0 रहेगा। अब सेकेंड मेंबर को देखो, सेकेंड मेंबर कौन है, सेकेंड मेंबर है आपका 1, और 1 को हमें किस सेट से लेना है, सेट ए सेट से ही लेना है। तो इसका मतलब ए में -1 0 के साथ आपका थर्ड एलिमेंट कौन होगा, 1 होगा। तो इस हिसाब से मुझे सेट ए मिल गया है, ठीक है। सेट ए मुझे कैसे मिला, मैंने सिर्फ इस डेफिनेशन को यूज़ किया, ठीक है। अब इस ये डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो आपका फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट एलिमेंट कह लो, वो आपको सेट ए से लेना है, और सेकंड मेंबर या सेकंड एलिमेंट को भी आपको सेट ए से ही लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस ए का ऑर्डर्ड पेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस ए का ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे ए और ए, ठीक है, ये दोनों सेम ही सेट है, ठीक है। नाउ अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि फाइंड द सेट ए, फाइंड द सेट ए हम लोगों ने निकाल लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का 2 एलिमेंट क्वेश्चन में पहले ही हमको दिया है, ठीक है। अभी कितना ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट हो सकता है वो भी हम लोगों ने निकाला था, वो क्वेश्चन में गिवन था 9 एलिमेंट ए क्रॉस ए में है। तो उस हिसाब से हमें कितना रिमेनिंग एलिमेंट मिलेगा, 7 एलिमेंट मिलेगा। अभी उस 7 एलिमेंट को हमें निकालना है। तो 7 एलिमेंट को निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, हमें पहले ए क्रॉस ए निकालना होगा, उसके बाद इन 2 एलिमेंट को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो ए सेट में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, -1 0 1, यहाँ पे भी आपका -1 0 1। तो -1 को 1 के साथ लिंक कर सकता हूँ, -1 0 भी हो सकता है, -1 1 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ए क्रॉस ए कितना होगा, फर्स्ट जो ऑर्डर पे है वो है आपका -1 1, नेक्स्ट -1 0, नेक्स्ट है -1 1, उसके बाद 0 -1, देन 0 0, नेक्स्ट आएगा आपका 0 1, उसके बाद 1 -1, 1 -1, देन 1 0, देन 1 1। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो 2 ऑर्डर्ड पेयर है उनको ढूंढते हैं। क्वेश्चन में -1 0 कहाँ पे है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं चाहिए, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट 0 1, अब 0 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी हमें नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से जो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर होगा ए क्रॉस ए का वो क्या होगा, इन 2 ऑर्डर्ड पेयर को हमें एलिमिनेट करना है। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू -1 1, -1 1, सॉरी यहाँ पे ये -1 होना चाहिए था, ठीक है। -1 ये क्योंकि -1 के साथ लिंक है, तो यहाँ से -1 ये -1 होना चाहिए था। तो -1 1, देन उसके बाद आपका -1 +1, देन 0 -1, देन 0 0, उसके बाद 1 -1, 1 -1, 1 0, 1 1। तो यहाँ पे क्या 7 ऑर्डर पे आपको मिल रहा है, 7 ऑर्डर पे 1 2 3 4 5 6 7, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन में फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने ये देखा कि ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है। अब ए क्रॉस ए का मतलब मैंने यहाँ पे समझा है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो आपका फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, सेकंड उन दोनों ही एलिमेंट को आपको सेट ए से लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एन ऑफ ए क्रॉस ए देखा, कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। यहाँ से मैंने क्या पता लगाया, यहाँ से मैंने ये पता लगाया कि सेट ए में कितना एलिमेंट होगा, ठीक है। सेट ए में यहाँ से मुझे 3 एलिमेंट मिल गया। उसके बाद मैंने इस डेफिनेशन का यूज़ करके ए सेट में कौन कौन सा वो 3 एलिमेंट होगा उसको निकाला, ठीक है। उसके बाद मैंने ए क्रॉस ए निकाला, ठीक है। ए क्रॉस ए में मुझे कितना ऑर्डर्ड पेयर मिला, 9 ऑर्डर्ड पेयर मिला। अब क्वेश्चन में क्योंकि 2 ऑर्डर्ड पेयर पहले गिवन था, अब इन 2 ऑर्डर्ड पेयर को इंक्लूड नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो इन 2 ऑर्डर्ड पेयर को एलिमिनेट करके मुझे रिमेनिंग ए क्रॉस ए में ये जो 7 ऑर्डर्ड पेयर था वो मुझे मिल गया। तो यही था क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन सामने है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। 5th क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन ये क्या है इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अब ये क्या है, ये यूनियन का सिंबल है,
ये एक यूनियन का सिंबल है और ये है आपका इंटरसेक्शन, और ये आपका इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है अगर आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है। मान लो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ। ठीक है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, तो सेट बी में आपका 3,4 ये दो एलिमेंट है। ठीक है, सेट बी में आपका 3,4 ये दो एलिमेंट है, और सेट सी में 4, 5, 6 ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है वो समझाऊंगा। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ बी और सी इन दो सेट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहा है? क्या बी और सी इन दो सेट में आपको कॉमन एलिमेंट दिख रही है? बी और सी में क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रही है? बिल्कुल है। बी और सी सेट में ये जो आपका 4 एलिमेंट है, ये जो 4 है ये कॉमन है दोनों ही सेट के लिए। ठीक है, और 3 और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है बी और सी सेट में। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कोई भी दो सेट का जो इंटरसेक्शन है, इसका मतलब होता है कि आपको सिर्फ उन दो सेट का जो कॉमन एलिमेंट है उसको ही आपको लेना है। अब यहाँ पे दो सेट कौन कौन सा, वो दो सेट मैंने चूज़ किया है बी और सी। बी सेट में 3,4 ये दो एलिमेंट है, सी सेट में आपका 4, 5 एंड 6 ये 3 एलिमेंट है। अब इन दो सेट के बीच आपका सिर्फ 4 बी में भी है सी में भी है, तो 4 कॉमन है कि नहीं बी और सी इन दो सेट के लिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट्स को हमें लेना है। ठीक है, अब समझते हैं यूनियन क्या है। अब अगर मैं बी और सी सेट का यूनियन निकालता हूं तो मुझे कौन कौन सा एलिमेंट लेना होगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में हमें पता चल गया है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट चूज करना होता है। ठीक है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। अब यूनियन में आपको जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को लेना होता है। अब यूनियन में यहाँ पे देखो बी सेट में देखो 3 और 4 ये दो एलिमेंट है, सी सेट में 4, 5, 6 ये 3 एलिमेंट है। तो इसका मतलब बी सेट में 3, 4, सी सेट में है आपका 4, 5, 6। ठीक है, मैंने सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि दो सेट में जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को आपको लिखना होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आप देखो 4 मैंने 2 बार लिखा है, क्या 4 को 2 बार लिखा जा सकता है? क्या यहाँ पे ये जो 4 बी और सी इन दो सेट में है, इन 2 बार लिखा जा सकता है? तो आंसर है 4 को हम 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, 4 को हम सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को सिर्फ हम एक ही बार लिख सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मान लो आपको 3 सेट का यूनियन निकालने के लिए बोला, आप तीनों ही सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो वहाँ पे वो एलिमेंट 3 बार आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 3 बार उस एलिमेंट को लिखना है। ठीक है, उसको आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है। जैसे यहाँ पे बी और सी इन दो सेट में, बी सेट में भी 4 था और सी सेट में भी आपका 4 था। ठीक है, अब मैं 2 4 को नहीं लिख रहा हूँ, कितना 4 ले रहा हूँ? सिर्फ एक ही 4 को मैंने यहाँ पे लिया है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन इसका डिफरेंस समझ में आया? यूनियन क्या होता है? यूनियन में हमें बी और सी सेट का जो भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन में हमको कॉमन एलिमेंट को सिर्फ लिखना है। तो अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? अब क्वेश्चन को देखो, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब ए क्रॉस मुझे ए सेट मुझे पता है 1, 2, 3, तो यहाँ पे मैं ए सेट को लिख लेता हूँ। तो ये ए सेट है और यहाँ पे ये बी इंटरसेक्शन सी ये कोई एक सेट है। ठीक है, यहाँ से मुझे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी से मुझे सिर्फ 4 मिला। ठीक है, और ए में है आपका 1, 2, 3। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये कितना होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये कितना होगा? 1, 4 हो सकता है, 2, 4 हो सकता है, 3 भी 4 हो सकता है। तो इसका मतलब 1, 4 देन 2, 4
देन आपका 3,4। ठीक है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C में कितना ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलेगा? मुझे 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन में A क्रॉस B आपको निकालना है। ठीक है, फर्स्ट आपको A क्रॉस B को आपको निकालना है, उसके बाद आपको A क्रॉस C भी निकालना है, उसके बाद आपको इन दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को मैं एज ए होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को एज ए होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में आप देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि A क्रॉस B यूनियन C। अब A सेट में कितना एलिमेंट है वो मुझे पता है। A सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट है, वो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट किया था? B यूनियन C। अब B यूनियन C में देखो आप 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब A क्रॉस B यूनियन C ये भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं एज ए होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं एज ए होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन को देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब यहाँ पे पहले मुझे क्या निकालना होगा? पहले मुझे A क्रॉस B निकालना होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे A क्रॉस C भी निकालना होगा। ठीक है, फिर उन दो सेट का, फिर A क्रॉस B और A क्रॉस C में जितना भी एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिलेगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को मुझे लिखना होगा। ठीक है, जैसे यूनियन का कंसेप्ट, यूनियन होता क्या है मैंने आपको B और C सेट का एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया था। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। अगर कोई दिक्कत होता है आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को आप लोग यूनियन और इंटरसेक्शन का जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया, उस कंसेप्ट का यूज करके आप लोग बना सकते हो। ठीक है।